इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में दो रोग की चर्चा करेंगे। आपको लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी ऑर्गन भाग लेते हैं उन ऑर्गन के कौन कौन से रोग होते हैं, है ना, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको लिम्फेटिक सिस्टम से में भाग लेने वाले कुछ ऑर्गन के बारे में, उसको जैसे आपको लिम्फ नोड के डिजीज के बारे में, है ना, और लाइफोमा, है ना, लिम्फ वेसल्स के डिजीज के बारे में भी हम जिक्र किए थे, है ना। तो आज हम आपको एक और रोग जिसको हम लिम्फेडोमा, है ना, लिम्फेडोमा कहते हैं, है ना। पहले हम लिखते थे इसको लिम्फेडोमा। लिम्फेडोमा रोग के बारे में हम देखेंगे लिम्फेडोमा रोग क्या होता है ना। ये आपको लिम्फेटिक सिस्टम के किस ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो इसका हिंदी नाम होगा लसिका प्रणाली अवरोध, है ना। यानी जब लिम्फ फ्लूइड हमारे शरीर के किसी भाग में आवश्यकता से अधिक बन जाता है ना, और बनकर वहाँ निकलने का कोई साधन नहीं रहता है, लिम्फ वेसल्स अवरुद्ध हो गया, तो फिर उस ऑर्गन में ही लिम्फ जमा हो जाएगा और वहाँ पर सूजन हो जाएगा, और साथ साथ में शरीर के किसी भी अंग में भी हो सकता है। जैसे आपको हाथ, पैर, हाइड्रोसिल, स्तन, है ना, आर्मपिट आदि स्थानों में आपको ये रोग, आपको लिम्फेडेमा हो सकता है। कहने का मतलब कि लिम्फ फ्लूइड जब हमारे शरीर के किसी ऑर्गन में जब बनेगा, अगर आवश्यकता से अधिक बन गया और फिर वो उसका निकालने का कोई आपको माध्यम नहीं रहा, है ना, तो फिर वहाँ पर आपको उस ऑर्गन में सूजन हो जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, वहाँ पर और कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे ही कहते हैं लिम्फेडोमा। अब कारण देखते हैं, किस कारण से वहाँ लिम्फ फ्लूइड जमा हुआ, उस ऑर्गन में सूजन हुआ, कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं या किशोरावस्था में जन्मजात ही, है ना, जन्म लेने के बाद ही उसमें लिम्फेटिक चैनल के लिम्फेटिक वेसल्स आपको अविकसित हो गए, है ना, उसके लिम्फ नोड अविकसित हो गए, है ना, तो उनका विकास नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, तो फिर आपको वहाँ पर एक कारण बन सकता है, आपको लिम्फ को बाहर निकलने का कोई साधन नहीं रहेगा, है ना। लिम्फ वेसल्स में संक्रमण होने के चलते भी ये रोग हो सकता है, और अधिक मोटापा और वजन के होने के चलते भी ये आपको रोग हो सकता है, क्योंकि लिम्फ वेसल्स पर, लिम्फ नोड पर प्रेशर पड़ेगा मसल्स का, तो हो सकता है कि फिर वहाँ पर आपको अवरुद्धता पैदा हो जाए, है ना, और लिम्फ का प्रवाह नहीं हो पाए सही से, जिस जगह में प्रोडक्शन होगा वहीं पर जमा रहेगा, है ना। और लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स में कैंसर होने के चलते अगर वहाँ पर लिम्फ नोड को काट कर निकाल दिया जाता है, तो फिर वहाँ भी इस कारण बन जाता है आपको लिम्फ वेसल्स का, या लिम्फ वेसल्स या लिम्फ नोड में ट्यूमर फॉर्म कर गया, तो वहाँ भी आपको लिम्फ वेसल्स पर आपको प्रेशर पड़ेगा, वहाँ आपको वो अवरुद्ध हो जाएगा और फिर आपको लिम्फ बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इन सभी कारणों से आपको लिम्फेडोमा रोग आपको होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो लक्षण में जैसे आपको जिस भाग में लिम्फ जमा होगा उस भाग में सूजन हो जाएगी, लालीपन आपको नजर आएगा, दर्द और जलन महसूस होगी, है ना, और त्वचा में कड़ापन या मोटापन महसूस होगा, टच कीजिएगा तो हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, है ना। और फिर अंग में भारीपन, जिस अंग में आपको लिम्फ जमा हो जाएगा वहाँ पर भारीपन होगा, अंग की गतिशीलता, अंग को चलाने में, घूम फिर करने में, आपको हाथों को उठाने में, या जैसे हाइड्रोसिल में ही हो गया तो फिर आपको पैंट पहनने में आपको दिक्कत महसूस होगी, कठिनाई होगी, और भी कई गंभीर स्थिति में बुखार भी हो जाता है ना, ये रोग होने के चलते।
इसको हम इलेक्ट्रोपैथ से कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। जैसे सबसे पहले एक्सटर्नल में हम आपको एक्सटर्नल दवा आपका यूज करेंगे। एक्सटर्नल में आपको S5 + C5 + A2 + L1 है ना। इन सभी दवाओं को हम एक में मिक्स करके और फिर वहाँ पर G या B है ना, अगर जलन वहाँ महसूस हो रहा है तो B का हम आपको D4 से लेंगे और इन सभी औषधियों को हम D4 से लेंगे है ना, D4 से। और एक हॉट कंप्रेस या आपको कोल्ड कंप्रेस दोनों लगाया जा सकता है ना। कंप्रेस लगाएंगे और फिर धीरे 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 वहाँ सूजन कम होने लगेगी। उसके बाद मिक्सचर में हम आपको पीने के लिए दवा S1 C1 A3 और L1 है ना, S1 + C1 + A3 + L1 है ना। इस दवा को हम 5th डायल्यूशन में आपको पीने के लिए, सॉरी 2nd डायल्यूशन में दीजिए, 2nd डायल्यूशन में पीने के लिए देंगे है ना, आपको इससे लाभ होने लगेगा। उसके अलावा एस्टेन जो है खाना खाने के बाद है ना, एस्टेन जो है आपको 5 to 10 पिल्स आपको खाना के बाद है ना, खाना के बाद खिलाएंगे है ना। और इस बीच में पेशेंट को अगर बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है, तो फिर इसमें आपको F1 आपको इस मिक्सचर में F1 जोड़ देंगे है ना। और इससे भी अगर कोई दिक्कत महसूस होती है, सुधार नहीं लगता है, तो फिर इंजेक्शन नंबर 18 और 29 है ना, इंजेक्शन नंबर 18 और 29 है ना, 29 आपको इंजेक्शन हाइपोडर्मिक या इंटरमस्कुलर या इंटरवेनस लगाएंगे तो फिर आपको लाभ हो जाएगा है ना। अब एक और दूसरा रोग है जिसको हम लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है ना, फाइलेरियोसिस यानी फाइलेरिया जिसको हम कहते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जो है, ये बीमारी जो भी आपको देखने को मिलती है, हम अगले वीडियो में इसका हम जिक्र करेंगे।